मेरी दृष्टि से परे जब मैं इस संसार को बहुत एकाग्रता से देखता हूँ तो मुझे एक ऐसी निरंतरता दिखाई देती है जो अनंत काल से चला आ रहा है। चाहे वो निरंतर चलती हुई सूर्य और चंद्रमा की गति कह लो या सौर मंडल के सभी ग्रह और नक्षत्र की गति कह लो, कुछ तो ऐसा है जो इसको और समग्र ब्रह्मांड को इतने सटीक तरीके से चलवा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विज्ञान जवाब देता है कैसे का, लेकिन दर्शन जवाब देता है क्यों का। लेकिन ज्ञानी लोग तो खुद सृष्टि बनने के बाद आए हैं, तो आखिर किसी भी बड़े ज्ञानी को कैसे पता होगा कि इस सृष्टि के पहले क्या था और ये इतना बड़ा पागलपन कैसे इतने सटीक तरीके से चल रहा है। इसके पीछे ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो अरबों सालों से इन चीजों को ऊर्जा प्रदान करती आ रही है। ये सवाल भी अनंत है और इन सवालों का भी कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं है। पर अगर हम अपने प्राचीन वेद या वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमको कुछ हद तक ऐसे सत्य का वखान मिलता है जिसको मानव जाति ने सदियों पहले ही भुला दिया है। उसी में से एक ऐसा रहस्य है जिसको हम रितम या रीत कहते हैं। इस शब्द का अर्थ है आदेश या रिदम। इसको थोड़ा डीप में समझते हैं दोस्तों। चलिए हम ग्रहों की गति की बात करते हैं, हमारे इस संसार में चल रहे वायु के वेग की बात करते हैं, सर्दियों की उस ठंड की बात करते हैं या उसी बीच चल रही अग्नि की बात करते हैं। चाहे किसी इंसान के कर्म की बात कर लो या उसके मन से उठ रहे विचारों की बात कर लो, ये पूरा का पूरा खेल जो खेला जा रहा है इसको कॉस्मिक ऑर्डर या नेचुरल ऑर्डर कहा जाता है और इसी को ही रीत कहा जाता है। आप खुद सोचो कि कितना रहस्यमय चीज है ये। दोस्तों, एक ऐसे ब्रह्मांडीय आदेश की बात हो रही है यहाँ पे जिस आदेश का समग्र संसार और ब्रह्मांड पालन करता है। वो दिव्य ऊर्जा जो मानव के तन से लेकर मन और समग्र जीव जगत में दौड़ता है, वो इसी वजह से गति कर पा रहा है क्योंकि ये ब्रह्मांड की रीत है। जब मैं ढलते हुए शाम में डूबते हुए सूरज को देखता हूँ तो मेरे अंदर गहराइयों में एक ऐसा डर जन्म लेता है जिसका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसी शाम जहाँ पर सूर्य पहाड़ों के बीच ढल चुकी थी, मेरे मन में इस पर एक विचार आता है कि अगर हर एक चीज ब्रह्मांड की रीत से हो रही है तो इस रीत की करने की आवश्यकता ही क्या रही होगी। ऐसी कौन सी मजबूरी है ब्रह्मांड की, या ब्रह्मांड हमसे क्या चाहता है। इसको आप एक डिवाइन प्ले कहो या फिर कुछ और, लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसा सिद्धांत जो बहुत ही भयावह है। वैसे दोस्तों, क्या आप इस नियम को मानते हो? क्या आप इस विषय पर विश्वास करोगे कि एक ऐसी शक्ति है जिसके आदेश से ये समग्र संसार सदियों से बैलेंस में चल रहा है? इस विषय में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप मेरे इन 2 ऑडियो बुक को सुनना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।